भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। एक फैमिली है, अपोजिट आपके शत्रु हो सकते हैं, ये पास्ट की ऊर्जा भी हो सकती है। जो मुझे मैसेज मिला है उसके अनुसार ये जो फैमिली है इसमें जो 3 फीमेल और 2 मेल हैं। आप जिस भी घर में रहते थे उस घर पर इनकी बुरी नज़र थी, भले आप रेंट से ही हो। यहाँ पर क्या हुआ कि आप तो उस घर में रह सकते थे, लेकिन लालच इनको लेकर डूब रहा है। मतलब उस घर में कुछ ऐसी निगेटिव आप कह सकते हैं, कुछ अतृप्त सोल वहाँ पर थी जो आपके लिए उतनी हानिकारक नहीं थी। कारण है आपका ऑरा प्रोटेक्टेड है, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है। देखिए मैं यहाँ पर बता दूँ, श्री सीताराम जी, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा आपके ऊपर है और भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। भैरव जी महाराज जी की कृपा भी आप पर बरस रही है। तो यहाँ पर आप तो सुरक्षित थे। कुछ चीज़ों का एहसास ज़रूर हुआ आपको, लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता था कि उस घर में एक नहीं कई अतृप्त सोल है। एक नहीं कई अतृप्त सोल है। ये जो सोल है वो आपको इसलिए हार्म नहीं पहुंचा पाई क्योंकि आप स्पिरिचुअल हैं, क्योंकि आप एक डेवोटी हैं, आप श्री हनुमान जी बाबा जी के भक्त हैं। लेकिन आपको कुछ एहसास हो गया था, आपके फैमिली मेम्बर में से किसी न किसी को कुछ न कुछ एहसास ज़रूर हुआ था। लेकिन लोभ की वजह से कि आप इतने कंफर्ट कैसे हैं उस घर में, आप उस घर में इतने कंफर्ट कैसे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये सोच रहे थे कि जब आप इतने खुश हैं, मतलब इनको पहले से अंदाज़ा था, पहले से पता था इन लोगों को इस घर के बारे में। लेकिन इनको ऐसा लगा कि आप इतने लंबे समय तक यहाँ पर हैं, मतलब कुछ नहीं होगा, है ना। सब बातें ऐसी जैसे कहते हैं ना कि सत्य नहीं होगा, या ऐसे ही लोगों ने मनगढ़ंत बातें बताई होगी। लेकिन नहीं, यहाँ पर ऊर्जा बहुत अलग है। ये चीज़ें थी और आपकी अगर आपके घर में कोई टीनेज बेबी थी या कोई छोटे बच्चे थे, उन्होंने भी ये चीज़ एहसास किया है, उनको भी इस चीज़ का एहसास हुआ है। लेकिन क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड थे, तो वो चीज़ें आपको उस तरीके से नुकसान नहीं पहुंचा पाई। लेकिन मैं आपको बता दूं, कुछ चीज़ें महसूस होती थी आपको उस घर में, कुछ ना कुछ चीज़ें महसूस होती थी। आपको लगता था कोई देख रहा है, आपको लगता था कुछ अलग चीज़ें, आपको लगता था रात में आपकी नींद नहीं, आपको मतलब ना सुकून से नींद आपको नहीं आती थी, या कुछ ऐसे घटनाएं घटित ज़रूर हुई थी। देखिए परमात्मा जी की कृपा आपके ऊपर है और इस वजह से आप उस स्थान से निकल गए, आप उस स्थिति से निकल गए। लेकिन कुछ ना कुछ आपको एहसास ज़रूर हुआ था जिसे आपने शेयर नहीं किया था किसी से। और यहीं पर ये जो भी लोभी प्रवृत्ति के लोग हैं, जिन्होंने आपको स्टक करने के लिए उस स्थान में धन लगा दिया, उस घर को इन्होंने परचेस कर लिया, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्टक है इस वक्त में। इसका साथ किसी ऐसे व्यक्ति ने दिया है जो आपसे बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करते थे, जो चाहते थे कि आप कभी भी ये घर, हो सकता है आप उस घर को लेना चाहते रहे हो, ठीक है, आप उस घर को ख़रीदना चाहते रहे हो, आपकी इच्छा रही हो, और ये बातें किसी और को पता चल गई। यहाँ पर कोई ना कोई आपके आसपास का व्यक्ति भी जुड़ा हुआ था इन सारी चीज़ों में। अचानक आपको पता चलेगा कि ये जो मेल और फीमेल हैं, इनके साथ कोई ना कोई आपका करीबी ज़रूर था जिसकी नज़र इस प्रॉपर्टी पर या इस घर पर थी। आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, थोड़ा सा आपको ऐसा लगा कि हाँ आप ये लेना चाहते थे लेकिन आप नहीं ले पाए। लेकिन ये आपके लिए बेस्ट डिसीजन था। ये आपके शत्रुओं को भी रुला रहा है, ये जो भी स्थिति है, जिसने इस पर धन लगाया उसको भी रुला रहा है, और जिसने हड़बड़ी में ये प्रोजेक्ट किया, ठीक है, जो लिया, उसको भी यहाँ पर रोना ही पड़ रहा है। क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो रही है इस घर में, जो गर्ल्स हैं, ठीक है, बहुत क्लियर मैसेज है, उनके साथ कुछ न कुछ घटनाएं घटित हो रही है जिसे
वो ना ही बोल पा रहे हैं, ना ही कुछ कह पा रहे हैं, लेकिन जिसने ये घर लिया है, जिसने आपको पीछे करके आगे बढ़ने की होड़ में ये व्यक्ति बहुत पीछे रह गया, ये व्यक्ति बहुत स्टक हो गया है। ये व्यक्ति आपसे संपर्क भी करने की कोशिश कर सकता है, किसी के थ्रू, किसी के माध्यम। इसीलिए कहा जाता है कि जेलसी बहुत बुरी होती है। ईर्ष्या, द्वेष, किसी से तुलना, किसी के लिए अच्छा ना सोचना, ये सारी चीज़ें इनको लेकर डूब रही है। ये जो भी व्यक्ति है जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, वो कहीं ना कहीं नाइट ऑफ सोर्स, बहुत हड़बड़ी में कार्य करने वाला व्यक्ति है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये व्यक्ति इनमैच्योर हो सकता है, ठीक है, ये इनके व्यवहार में ही इनमैच्योरिटी झलकती है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसने आपको रोकने के लिए, लगभग इसने ये सोचा ये बहुत आगे बढ़ रही है, बहुत आगे बढ़ा है, मैं इसको कम से कम अपने से 1 साल पीछे तो कर दूं, ठीक है, कम से कम। ये जो इनमैच्योर व्यक्ति है, इसने ये सोचा कि ये बहुत आगे बढ़ जाएगी, बहुत आगे बढ़ जाएगा, ये तो सफल हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगी। अगर आप मैरिड हैं तो जैसी भी ऊर्जा है आप देख सकते हैं, अगर आप अनमैरिड है तो भी ये कोई ना कोई ऐसे लोग हैं जो स्टेबिलिटी नहीं चाहते थे। इनकी पूरी नज़र आपके घर पर थी, लेकिन चीज़ें पलट गई। लेकिन चीज़ें इस तरीके से पलटी है कि ना निगला जा रहा है ना उगला जा रहा है, क्योंकि ये जो घर है ये सबसे बड़ी इनके परेशानी का कारण बना हुआ है। अभी जो भी ये स्थान है वो इनकी परेशानी का कारण बना हुआ है। स्टक हो गए हैं, ना ये सेल हो रहा है, ना किसी प्रकार से ये रह पा रहे हैं उसमें। किसी तरीके से आपको स्टक करते करते ये लोग खुद ही स्टक हो गए हैं। बहुत क्लियर मैसेज है। जिन लोगों ने भी आपको आगे बढ़ने से रोका वो खुद हतप्रभ हैं कि हमने इसको आगे बढ़ने से रोका, हम तो खुद ही पीछे हो गए, हम तो खुद ही रुक गए। आपको स्पिरिचुअली चाहते थे कि स्पिरिचुअली आप आगे कभी ना बढ़ें, आपको मेंटल कहीं ना कहीं ब्लॉक करना चाहते थे, मानसिक रूप से आपको ब्लॉक करना चाहते थे कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये कोई योजना भी हो सकता है, कोई कार्य भी हो सकता है, लेकिन बहुत क्लियर मैसेज है यहाँ पर। इनको ऐसा लग रहा था कि आप सोचेंगे, आप रोएंगे, अरे मेरे हाथ से ये निकल गया। नहीं, आप बहुत खुश हैं और आपको खुश ही होना चाहिए, क्योंकि जब आपको पता चलेगा कि जो होता है आपके अच्छे के लिए होता है, आभारी ज़रूर रहिएगा। क्योंकि ये जो कुछ भी क्रिएट करवाया गया था किसी टॉक्सिक व्यक्ति के द्वारा या इन जेलस मेल और फीमेल के द्वारा, ये आज रो रहे हैं, स्टक हो गए हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। लेकिन आपके लाइफ से ये जो भी ऊर्जा है ये पूरी तरीके से हील्ड हो गई है। आपका जो आपके लिए जो भी क्रिया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्रिया भी नज़र आ रहा है। किसी फीमेल ने जानबूझकर कुछ ऐसी भी ऊर्जा नज़र आ रही है, जो अतृप्त सोल थे वो तो थे, लेकिन किसी फीमेल ने आपके उस घर में कुछ ऐसी शमशानी क्रिया, कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें डाली थी जो यहाँ पर आपके लाइफ से तो समाप्त हो गई, लेकिन अभी उस घर में वो चीज़ें हैं, अभी उस स्थान पर वो चीज़ें हैं। जो वहाँ पर रहेंगे उनके हार्ट चक्र ब्लॉक होंगे, उनके लाइफ में प्रॉब्लम आएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए डूब रहे हैं, हाथ बचाने के लिए कोई नहीं है। इस तरीके की ऊर्जा होगी ही होगी जब तक उसे हील्ड नहीं किया जाएगा, जब तक उस योजना को, जब तक उस स्थान को, जब तक उस स्थिति को हील्ड नहीं किया जाएगा, तब तक वहाँ पॉसिबिलिटी नहीं आ सकती। नॉर्मल दिनचर्या भी बहुत मुश्किल है। यस, किंग ऑफ वॉन्ड्स। अब ये व्यक्ति जिसने ये सारी चीज़ें करवाई है और जो साथ दे रहा था, जिसको अपने धन पर बहुत घमंड था, अब ये व्यक्ति आपकी तरफ देख रहा है, क्योंकि आप तो मूव ऑन कर चुके हैं। आप उस स्थान से, आप उस स्थिति से, आप उस योजना से पूरी तरीके से मूव ऑन कर चुके हैं। जो भी इनकी योजनाएं हैं वो धरी की धरी रह गई है। अब तो कोई भी कुछ भी रास्ता इनको समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ आपको गिराने के लिए ये कोशिश कर रहे थे, खुद गिर गए हैं। ठीक है, कोई बैड रेस में है, किसी का कनेक्शन टूट रहा है, किसी के लाइफ में पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो रही है जिसे वो नहीं बता पाते हैं। और ये सारी चीज़ें आपके तरफ निगेटिव ऊर्जा भेजने की वजह से, आपके कनेक्शन पर बुरी नज़र लगाने की वजह से, आपको आपके फैमिली के तरफ बुरी नज़र लगाने की वजह से
ये सारी चीज़ें हुई है। 6 ऑफ कप्स, मैं आपको बता दूं, ये जो भी व्यक्ति है जो इनसे मिला हुआ है वो उनको आप जानते हैं, उनको आप जानते हैं, हो सकता है टीनेज से आप जानते हैं। इन्होंने आपके लिए किसी तांत्रिक, किसी मौलवी से संपर्क किया था और यहाँ पर कोई भी रास्ता इनको अब मिल नहीं रहा है, क्योंकि आपसे संपर्क करना चाहते हैं पर कोई भी तांत्रिक इनका साथ देने के लिए अब तैयार नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जिसने भी ये चीज़ें आपके लाइफ में क्रिएट किया है उसने आपके कनेक्शन को ब्लॉक कर दिया था। उस व्यक्ति ने आपके चक्रा को ब्लॉक करवाने की कोशिश की। यहाँ पर 2 लोग ऐसे नज़र आ रहे हैं जो लगातार आपके तरफ देख रहे हैं। एक आपके सामने में बहुत लॉयल हार्टेड बनता हो, लेकिन ये जो भी व्यक्ति है इसने आपके घर की ऊर्जा में स्पिरिट जो है मॉनिटरी स्पिरिट भी लगाया छोड़ा है। ठीक है, मॉनिटरी स्पिरिट भी इसने भेजा है। अब ये सारी चीज़ें इनसे चिपट रही है। यहाँ पर 3 अलग अलग ऊर्जा है। आपने जहाँ पर से घर चेंज किया ना, जिनके लिए भी ये रेंट की ऊर्जा है, अगर आप रेंट से थे या आपका खुद का भी घर था तो भी आपको जगह चेंज करना पड़ा हो, स्थान चेंज करना पड़ा हो, तो आप जिस स्थान में चेंज आपने किया वहाँ पर किसी ने आपके घर की ऊर्जा को बिगाड़ने के लिए फिर से आपके लाइफ में प्रोजेक्शन यहाँ पर करवाया है किसी के थ्रू। अब जिसके थ्रू करवाया है उसके लाइफ में ब्लॉकेजेस आ गया है। आप अगर चाहते ना तो इस व्यक्ति को, देखिए बहुत क्लियर मैसेज है, आप अगर चाहते तो इस व्यक्ति को डिस्कनेक्ट कर सकते थे अपने लाइफ में, चाहे ये बहुत करीबी हो, लेकिन आपने इसको फॉरगिव किया। लेकिन आप इस पर भरोसा नहीं कर सकते, आप इस पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर आपके केयरिंग कनेक्शन से ये लोग बहुत ज़्यादा जेलस हैं। आपके कनेक्शन से, आपके हैप्पी मैरिड लाइफ से ये लोग बहुत ज़्यादा जेलस हैं। ये किसी की या आपके व्यक्ति की बहुत क्लियर है कि लाइक अ सिस्टर है या साथ में कार्य करने वाली कोई फीमेल है, ये आपके किसी न किसी शत्रु से मिली हुई है। यस, ये इस 7 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा वाले व्यक्ति से मिली हुई है और ये व्यक्ति किसी न किसी तरीके से बिना किसी कारण के आपसे या आपके फादरली फिगर से ये किसी तरीके का रिवेंज लेने की कोशिश करता है। हमेशा आप लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, एक प्रॉब्लम क्रिएट करवाता है। बहुत अलग ऊर्जा रिसीव हो रही यहाँ पर, ठीक है। या आपके फादरली फिगर से ये प्रॉब्लम क्रिएट करवाता है आपका, या आपके ब्रदर से, ठीक है। आपके भाई से आपका कनेक्शन अच्छा ना हो, ठीक है। अगर वो आपसे छोटा है तो आपके फादरली फिगर के साथ आपका कनेक्शन अच्छा ना रहे, इसकी भरपूर प्रयास ये लगातार करते रहता है, क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि आप एक प्रोटेक्टेड सोल है और आप इससे अगर कनेक्ट नहीं करेंगे तो इन लोगों को रास्ता नहीं मिलेगा। और इसका जो अहंकार है ना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपसे मिलने वाले लोगों के अंदर अहंकार नहीं होता है, वो अहंकार बर्न हो जाता है। बाबा जी की कृपा है आपके अंदर स्वयं अहंकार नहीं है, आपने अपने अहंकार का पूरी तरीके से त्याग कर दिया है और इस व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा अहंकार है। इसलिए ये व्यक्ति किसी न किसी तरीके से आपको दुख पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। फोकस ऑन योर गोल, आपके लक्ष्य से आपको भटकाने की कोशिश करता है। यदि पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ समय में आपने अपने सोलमेट पर डाउट किया, आपके सोलमेट ने आप पर डाउट किया, आपके फैमिली मेम्बर के साथ आपके कनेक्शन अच्छे नहीं रहे, तो इसमें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ इस व्यक्ति की है और आपके व्यक्ति के तरफ से फीमेल की है। तो ये मेल और फीमेल दोनों भी मिले हुए हैं, दोनों किसी तरीके का आपके घर में मॉनिटरी स्पिरिट फेंक रहे हैं। आपके पूजा स्थल पर ये चीज़ें हो सकती है। अगर कहीं पर सीढ़ी है आपके घर में तो वहाँ पर आपको ये लोग ना किसी भी प्रकार से वहाँ पर गंदगी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आपके घर में आसानी से निगेटिव ऊर्जा फेंक सके, ठीक है। बहुत क्लियर मैसेज है, आपने बहुत ज़्यादा दुखों का सामना इन लोगों की वजह से किया है, ठीक है। इन लोगों की वजह से आपने बहुत दुखों का सामना किया है। ये लोग बहुत ज़्यादा अहंकारी हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिनसे ये आपको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं उनसे आप दूर इसलिए नहीं होंगे क्योंकि आपके सोल फैमिली मेम्बर हैं। इनमें से कोई ना कोई आपकी हेल्प भी करने वाले हैं, चाहे आपको अचानक कोई मैसेज मिले, चाहे इनमें से कोई ना कोई आपको कुछ बताना चाहते हैं। ज़रूरतमंदों की मदद ज़रूर कीजिए।
शिक्षा ग्रहण कीजिए, ऊंची उड़ान भरिए। डिटैचमेंट, आपके व्यक्ति को इन लोगों से डिटैचमेंट सीखना होगा। डिटैचमेंट में जब तक ये व्यक्ति, आपके आसपास का व्यक्ति नहीं जाएगा, तब तक इनकी निगेटिव ऊर्जा आप लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ये कोई बहुत टॉक्सिक व्यक्ति है जो बहुत अहंकारी है। इसको लगता है कि इसके पास योग्यता है, पर इसके पास वो स्टेबिलिटी नहीं है जो आपके पास है। इसको लगता है कि आपके पर्सनल लाइफ बहुत अच्छा है, पर इसके पास धन है, इसके पास वो पर्सनल लाइफ स्टेबिलिटी नहीं है। घूम फिर कर आपके पास सारी चीज़ें हैं, ब्यूटी है, आप बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, इनर एंड आउटर, एक अच्छा फैमिली है, कनेक्शन है, आप बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें आपके पास क्यों हैं? ये व्यक्ति सोचते हैं कि हमारे पास कल तक हम बहुत अपने आप को बहुत अहंकार में रखते थे, पैर इस तरीके से एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख कर ये बैठते थे, छड़ी लेकर बैठते थे। आज क्या हो गया? आज तो वो चेयर में भी बैठ नहीं पा रहे हैं, आज ये व्यक्ति चल भी नहीं पा रहा है, आज ये व्यक्ति कुछ कर भी नहीं पा रहा है। किसी तरीके का कोई ट्रॉमा, किसी तरीके की कोई निगेटिव ऊर्जा से ये पूरी तरीके से ग्रसित है। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही थी? ईगो की वजह से हो रही थी। देखिए 2-3 यहाँ पर ऊर्जा निकल कर आया है, बहुत ही अलग ऊर्जा है, जितना आपसे रिजोनेट करे उतना ही रखिएगा। जनरल रीडिंग है, उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी अहंकार करते हैं उनके अहंकार को स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी बर्न करते हैं, इसलिए कभी भी सबसे पहले तो बाबा जी के शरण में जो भी जाते हैं उनका मोह, लोभ, है ना, और जो क्रोध है, जो अहंकार है, वो पहले ही समाप्त हो जाता है। तो आपके अंदर ये अहंकार ना हो, लेकिन जिसके अंदर ये अहंकार है उसे यहाँ पर पूरी तरीके से बर्न बिल्कुल किया जाएगा आपके गुरुदेव जी की कृपा से। आपको कहा जा रहा है फोकस ऑन योर गोल्स, अपने लक्ष्य पर पूरी तरीके से फोकस रहिए। ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो आपको समय समय पर पता चल जाएगा। क्या रेमेडी करना है ये भी आपको समय समय पर पता चल जाएगा। आप रेमेडी कीजिए, अपने घर में धुनी लगाइए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए। ये कितना भी कोशिश करे आपके प्रोटेक्शन को भेद नहीं पाएंगे। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ करें।